बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपको मेरे ज़बान से या नाज़रीन सवाल हासिल करूँ। नाज़रीन, किसी भी मुल्क के लिए रास्ते जो है, उनकी शाहराहें जो है, वो एक जो है बड़ी कामयाबी की वजह होती है। और हमारे यहाँ जो अमूमन शाहरा जो है, ज़्यादातर जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव होता है, जहाँ से पूरे मुल्क की ट्रैफिक आती है, यानी सूबे पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सूबे बलूचिस्तान की ट्रैफिक जो आती है वो आती है नेशनल हाईवे पे। नेशनल हाईवे जो सक्खर से भी शुरू होता है और दूसरे रूटों से भी। हम अगर लाड़काना से आ रहे हैं, अगर आप बलूचिस्तान से आ रहे हैं, जैकोबाद से आके ये जो रास्ता शुरू होता है, इस रास्ते की जो हालत रहती है 12 महीने, उसका आपको अंदाजा नहीं। अच्छा, रास्ते के ऊपर जो ट्रैफिक चलती है, एक तो बड़े हैवी लोडर चलते हैं जिनमें जो बहुत जो है वजन होता है, जो जिनको हम जो है 16 व्हील वाले यानी कि 16 टायर जो लोडर चलते हैं, उनका बड़ा वजन है। वजन के बाद जो भी रोड बनता है, उस रोड की हालत जो है वो जल्दी जल्दी खस्ता हो जाती है। अभी इस टाइम अगर आपने इत्तेफाक से कराची के बाद सफ़र किया हो जामशोरों से लेकर सक्कर तक, तो जामशोरों से आप अगर 20 किलोमीटर तक अगर आते हैं तो उस रास्ते की ये हालत है कि रास्ते में जगह जगह पर गड़े लगे हुए। यूँ लगता है कि ये रास्ता नहीं है, वो जंगल है, जंगल में से दरख्त काटे गए हैं और रास्ते की इतनी बुरी हालत की वजह से यहाँ पर रोजानों की बुनियाद पर एक एक्सीडेंट नहीं होता, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। और जो हमारे कोच वाले हजरात होते हैं, तो उनकी ड्राइविंग के लिए उनको कोई स्पेशल लाइसेंस दिया जाता है। मैं कहता हूँ कि हवाई जहाज भी डिसिप्लिन से उड़ते हैं, अगर दूसरी जो ट्रैफिक है वो भी किसी डिसिप्लिन के अंदर चलती है। ये कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी लेफ्ट, और बिल्कुल गाड़ी के ऊपर चढ़ के जो है क्रॉस करते हैं। और इतना बड़ा जो उनका हारून है वो बजाते हैं, इतना बड़ा सायरन बजाते हैं कि अगर कोई दिल का कमजोर बंदा बैठा हो तो उसको वहीं पर हार्ट फेलियर हो जाए या उसको हार्ट अटैक आ जाए। अच्छा, इसके लिए बड़ी तनख्वाह ले रही है हमारी मोटरवे पुलिस, और मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल जो है मायूस कुन है। वो सिर्फ किसी न किसी टालर वाले को जो बिल्कुल ओवरलोड होता है उनको पकड़ के मैंने देखा कि बैठे होते। बाकी यहाँ पर ये लाइसेंस, कानून, ये चीज़ें तो है ही नहीं। अगर आप 10 साल के बच्चे को बाइक दे दो, बाइक पे जो है आराम से चक्कर मार के आ जाए नेशनल हाईवे पे, कोई बात नहीं। अगर बच गया तो ठीक है, अगर नहीं बचा तो फिर कहेंगे कि एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ने मार दिया। क्योंकि बाइक के भी रूल्स होते हैं। ये नहीं कि आपने मोटरसाइकिल ले लिया, आपने बच्चे को दे दिया और बच्चा रास्ते पे चढ़ गया। और चुंकी रिक्शा जो चलते हैं वो इतने खतरनाक जो होते हैं, और रास्ते पे चढ़ने के बाद इतने खतरनाक होते हैं, और उन पे जितने लोग बिठाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक चुंकी रिक्शा में 4 आदमियों की गुंजाइश है, 4 से ज्यादा 6 आदमी ले जाते हैं, मगर यहाँ पर तो 10-15 आदमी भी चुंकी रिक्शा में ले जाते हैं। इसी वजह से 7 के करीब आपको पता होगा दूसरी जगह पर जो हादसा हुए जिनमें जो है मासूम बच्चे जो वो लुकमा अजल बन गए, वो इन्हीं रिक्शाओं की वजह से बन गए। क्योंकि उनको ड्राइविंग सेंस नहीं होता है, सिर्फ बैठ के गाड़ी को चलाना होता है। स्कूल की शिफ्ट लेके जाते हैं, और स्कूल की शिफ्ट में बच्चों को कितना हाईली रिस्क होता है ये आपको अंदाजा नहीं। रास्ता जो अब बनाया जा रहा है, आप सोचते हो कि इतनी बड़ी शहर है, लोग जो चिल्लाते होंगे, चीखते होंगे, बिल्कुल लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, रिपोर्टिंग बनती है, मगर रास्ता जो सालों से बनाया जा रहा है, इस पे ये होता है कि जितनी भी गाड़ी होती है उनको साफ करके झाड़ू से जो पानी लगा के उनमें जो है क्रैश डाल के, मैं उसको कारपेट नहीं कहूँगा कि कारपेट है, शावर लगा लेते हैं ब्लैक से। अभी जो रास्ता बन रहा है तो उसको जो है एक रोलर पत्थरों पे गुजारने के बाद आप उस पे कारपेट कर देते हैं। फिर भी कारपेट कह रहा हूँ,
کارپیٹ لفظ مناسب نہیں ہے، یہاں پر اور کوئی لفظ ہونا چاہیے کہ شاور کر دیتے ہیں، پتھروں کو بلے کر دیتے ہیں، گاڑیوں کا جو ہے ستیہ ناش کرنے کے لیے گاڑیوں کا سسپینشن، اس روڈ پہ جو گاڑی چلے اس کا سسپینشن لمبا عرصہ نہیں چل سکے گا، اس کی ٹائر کی جو ہے وہ جو عمر ہے 2 سال 3 سال، اس کی ٹائر کی عمر جو ہے وہ تقریباً میرے خیال میں 6 مہینے میں ان گاڑیوں والوں کو ٹائر چینج کرنے پڑتے ہوئے، کیونکہ رستے کی حالت، حالانکہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ٹول ٹیکس دیتے ہیں، اس کے بعد بھی جو رستے کی حالت ہے اس پر کسی کی نظر نہیں جاتی۔ چلے چیزیں، گاڑیاں، یہ چیزیں ہو جاتی ہے، یہ نقصانات جو ہے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے، مگر انسانی زندگی کی کوئی بھرپائی نہیں، اور جتنے حادثات اور جتنی اموات ان رستوں پہ ہوتی ہے اس کا کسی کو علم نہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف سے، اور میں گزارش کرتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ سے اور وزیر اعظم پاکستان سے کہ یہ سندھ میں نیشنل ہائی وے کا جو کرپٹ کلچر چل رہا ہے، میں اس میں 100% جو کرپشن ہے اس کرپشن کو ختم کر کے قیمتی جانوں کو بچایا جائے، جتنی جانیں جا رہی ہے ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ انہیں جملوں کے ساتھ لوگ اجازت، پھر ملیں گے کسی اور ملا، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان